नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज और लगातार दरभंगा डीएमसीएच चूँकि लाखों लोगों का भविष्य तय करता है, जिंदगी तय करता है, ऐसी परिस्थिति में दरभंगा डीएमसीएच के नए अधीक्षक के रूप में डॉक्टर ओपी गिरी पदभार ग्रहण करने के बाद ही हमने लगातार दिखाया कि तेवर में आ गए हैं और कई ऐसे कार्य हैं जो अवरुद्ध हैं, उसको पुनः प्रारंभ करा रहे हैं। चाहे सफाई व्यवस्था हो, दवा हो, ऑक्सीजन का पुराना प्लांट हो, इस तरह कई ऐसे बायोपैक मशीन हो। आज हम उनसे बात करेंगे। जरा गौर से हमारे इस कार्यक्रम को आप देखिएगा ताकि आपको भी जानना जरूरी है कि आपके दरभंगा में और खासकर डीएमसीएच में क्या व्यवस्था है। तो सबसे पहला एक तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि पदभार ग्रहण करने के बाद ही आपके पास इतनी ज़्यादा समस्या आ गई, इतनी ज़्यादा लोड आ गया कोरोना को लेकर के, किस तरह आप करते हैं? ऑफिस का काम अलग है, अलग विभाग का कभी काम अलग है, कैसे आप कर पाए? आपको तो ज़्यादा अनुभव नहीं था अधीक्षक पद के लिए। मैं विगत 25 सालों से विभाग अध्यक्ष रहा अभी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है हमारे पास। यहाँ तक कार्यप्रणाली इन लोग का है पर कार्यप्रणाली में सुधार करना पड़ा, ठीक है। हर सिस्टम को ठीक करना पड़ा और हर सिस्टम ठीक हुआ भी। सफाई के लिए में शिथिलता लोग बढ़ता, उनका वेतन रोक दिया, उनका भुगतान रोक दिया गया, ठीक है। आउटसोर्सिंग में जितनी भी एजेंसी जिसमें जिनके कारण शिथिलता पाई गई, सारे का अगर आदेश दे दिया गया है, उनका सारे का भुगतान रोक दिया गया। जब तक उनका कार्य सक्षम नहीं होगा उनको भुगतान नहीं होगा। और उसका परिणाम क्या हुआ? हमारे आइसोलेशन कोरोना आईसीयू में 3 शिफ्ट में रेगुलर कंटिन्यूस सफाई है, पूरा फ्लोर चकाचक है, कहीं कोई गंदगी नहीं है, बाहर या अंदर। डाइट में हमने सुधार किया, न्यू डाइट चार्ट फॉर कोरोना हमने बना के दिया है और कल से वो लागू हो गया। जो कोरोना पेशेंट के लिए नया डाइट चार्ट है, स्ट्रिक्टली गाइडलाइन ऑफ द गवर्नमेंट बना के हम लोग दे दिए। कोरोना पेशेंट गाइड मिल रहा है। अच्छा सर, सबसे पहला बात तो ये होता है कि कोई भी पेशेंट यहाँ भर्ती होता है तो उसको ये अपेक्षा होती है कि समय पर उसको दवा मिले, कोई इंजेक्शन दे, जो डॉक्टर नर्स हो वो अवेलेबल रहे, क्योंकि इसीलिए लोग कई भाग के चले जाते हैं आइसोलेशन से। तो इसके लिए क्या व्यवस्था है? कोई पेशेंट आज तक आइसोलेशन भागे नहीं गया, ठीक है। हमारी व्यवस्था इतनी टाइट और इतनी अच्छी है, ठीक है, कि किसी 5 स्टार होटल की भी नहीं होगी, ठीक है। हमारा फिक्स प्रोटोकॉल है, पेशेंट आता है, भर्ती होता है और जो कोरोना पॉजिटिव है, RT-PCR रिपोर्ट है या हम लोग रैट टेस्ट पॉजिटिव मान लेते हैं, उसको डायरेक्ट लाके हम लोग कोरोना आइसोलेशन आईसीयू में भर्ती हो जाता है। एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन सिचुएशन देखने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, इसको कितना ऑक्सीजन देना है, कैसे देना है, रेमडेसिविर देना है, कितना देना है, कब कितना दोस्तों फिक्स है, लेकिन किस पेशेंट को देंगे वो भी तो क्राइटेरिया फिक्स है, उसके साथ हम उसको देते हैं। डॉक्टर्स आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर ड्यूटी, sufficient number of doctors are there, sufficient number of staffs are there, sufficient number of nurses are there. इधर केयर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल पेशेंट्स आर वेरी ठीक ठाक है। कोई भी पेशेंट आए, वेदर जनरल पेशेंट और वीआईपी पेशेंट, सबको हम लोग बराबर सुविधा दे रहे हैं। किसी को आज तक की कोई भी शिकायत नहीं। अच्छा, एक समस्या उस समय भी आई थी, हमने डीएम साहब को भी कहा था कि हर कम से कम 3 घंटे पर जो परिजन हैं उनको सूचना मिल जानी चाहिए उनके मरीज की हालात की क्या है। तो डीएम साहब ने कहा था कि हम लोग क्रिटिकल मरीज की जानकारी माइकिंग करवाएं। तो मरीज को हर मिनट की सूचना आती है। बाहर में फ्लैश हमारा डिस्प्ले है, वो तो ऑलरेडी मॉनिटर बाहर में है, सब दिखाई पड़ता है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। मरीज पेशेंट का अटेंडेंस सारी चीज देखता है, जब देख लेता है, उसमें क्या दिक्कत है? डिस्प्ले ऑलरेडी डिस्प्लेड है। यह कहा गया था कि वेंटिलेटर के लिए छोटा वेंटिलेटर और जो 110 जो बेड हैं आइसोलेशन में, सभी को 75 आपने कहा था कि 75 बायोपैक मशीन लग जाएगा, जो कि छोटा वेंटिलेटर जिसे बहुत राहत मिलेगी। 10 तो प्रारंभ भी कर दिया गया था तत्काल में। अब क्या स्थिति है बायोपैक का, अब क्या असर पड़ रहा है उसका? बायोपैक और भी आज भी लग रहा है, इसलिए एग्जैक्ट फिगर भी मैं नहीं दूंगा आपको। आज लगने के बाद कल पूछिएगा तो मैं एग्जैक्ट बायोपैक फिगर दे दूंगा। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की टीम लगाने की टीम वहाँ बैठी हुई है। कल 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा है, उसके पहले भी लगा। टोटल फिगर इज ह्यूज। हम चाह रहे हैं कि सारे पेशेंट्स को 25 तो हमारा गैस पाइपलाइन है, बाकाया पेशेंट्स को भी हम जो 25 के अलावा जितने बच गए 115-25, वो सारे को हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कर दें। एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से 2 पेशेंट को इलाज का ऑक्सीजन मिलता है, तो हमारे पास उतना है कैपेसिटी। अगर हम पेशेंट को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से हम ऑक्सीजन दे देते हैं तो हमारे ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। तो जो बेसिक जो होता है कि गैस खत्म हो गया, ये हो गया, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। और रही बात बाईपैप से, बाईपैप इज ऑलमोस्ट इक्वल टू नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर कहलाता ही है।
तो अगर हम बाईपैप की सुविधा दे रहे हैं, दवा की सुविधा दे रहे हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन मास्क दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे ही रहे हैं, बाईपैप सुविधा दे ही रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर्स हैं ही, नर्स है ही, दवा हम रेमडेसिविर दे ही रहे हैं, तो एवरीथिंग इज आर गिविंग द पेशेंट। ऑल पेशेंट्स आर फुल्ली सेटिस्फाइड विद द एवरीथिंग दे नीड। अच्छा, आप एक क्रायोजेनिक जो प्लांट को लगाने का जी ऑक्सीजन का उसका नाम है क्रायोजेनिक PSA ऑक्सीजन प्लांट। उसके इंजीनियर कल भी आए हुए थे, ठीक है। वी हैव सेलेक्टेड साइट जो आउटडोर के जस्ट फ्रंट जगह जो चौक है, चौक से के बगल में जो जमीन है, खाली बहुत जमीन हम लोग का है, वी हैव सेलेक्टेड दैट स्पॉट। और इंजीनियर लोगों ने उन्होंने कहा कि ये जगह सबसे अच्छा है, उसको दे दिया जाए। तो प्राचार्य थे, हम भी थे, है ना, सब लोग ये कि उस जगह को देख लीजिए, यदि आपको सुटेबल है, आपको अच्छा लगता है तो आप ले लीजिए। तो दे विल गिव दैट चॉइस एंड रिपोर्ट की फाइनल वो होगा कैसा है। मोस्ट लाइकली दैट साइड विल बी अप्रूव, क्योंकि मेन रोड पर है। उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा होगा कि वहाँ से पाइपलाइन से लिक्विड जाती है, LPG लिक्विड LPG नहीं है, लिक्विड ऑक्सीजन गैस है, लिक्विड है, ठीक है। तो उससे पाइपलाइन से सीधे हम पहुँचा देंगे TYC। तो फिर अगेन ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, सारे को पाइपलाइन कर देंगे हम लोग, फिर सिलेंडर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये ऑक्सीजन सिलेंडर पर हम चाहते हैं अपना ऑक्सीजन सिलेंडर डिपेंडेंसी कम करें। एक पुराना पहले यहाँ ऑक्सीजन का एक खुला था यहाँ पर, वो उसको आप लोगों ने फिर से प्रारंभ किया है, 35 kV का उसमें स्टेबलाइजर के लिए रुका हुआ था, वो भी शायद आ गया। वो कब से उसका वो के बगल में है, ठीक है, ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है, वो अब फंक्शनल होगा। उसके लिए हम लोगों ने 32 kVA का एक इन्वर्टर, 2 AC और जो भी पैनल वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट था, प्लस खिड़की वगैरह सब बंद करने का सारा माननीय जिलाधिकारी, माननीय GDC के संरक्षण में, ठीक है, उनके क्या कहते हैं आदेश का पालन करते हुए, ठीक है, हमने सारी व्यवस्था कर दी है। अब जिस दिन हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय या DDC महोदय जी चाहेंगे, उस दिन उनका उद्घाटन। एक और भी सवाल था कि कई जो परिजनों का कहना था कि रात में सही समय पर जो वार्ड बॉय हैं वो ना कुछ सूचना दे पाते, ना गैस सिलेंडर पहुँचाते हैं, हाहाकार मच जाता है। कई बार आपने देखा अफरा तफरी का माहौल हो गया रात में। कई बार DDC ने भी कहा कि हमको सूचना मिली है कि कुछ सिलेंडर लेकर के जा रहे हैं, अभी जो परिजन है, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। सफिशिएंट नंबर ऑफ वार्ड बॉय पोस्टेड इन 5 फ्लोर में, हर फ्लोर पर 2-2 वार्ड बॉय दिए गए हैं, और इस 10 to 3 30 वार्ड बॉय वहाँ पोस्टेड हैं, जिसमें अधिकांश ज्वाइन कर लिए हैं, कुछ शायद अभी 1-2 शायद ज्वाइन नहीं किए हैं, उसको मैं देख रहा हूँ। तो सफिशिएंट नंबर ऑफ वार्ड बॉयज हैव बीन पोस्टेड देयर, तो वार्ड बॉय कोई कमी नहीं है, ठीक है। और रही बात, कभी कभी ऑक्सीजन में क्या होता है कि शटडाउन हो जाता है, तो दिस इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, उसको फिर आता है लोकल जो यहाँ जनरल प्लांट के जो इंजीनियर है वो लोग ठीक कर देते हैं। थोड़ा देर हो गया, लेकिन करा भी कुछ नहीं हुआ, 1 दिन से 2 थोड़े देर के लिए हुआ था। उसका तो कल इधर 1 सप्ताह से कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ, अनइंटरप्टेड लाइन, अनइंटरप्टेड ऑक्सीजन सप्लाई हो सब कर दे रहे। ऑक्सीजन पेशेंट को ऑक्सीजन तो रखना ही है हमको, तो ऑक्सीजन जब घटेगा तो थोड़ा सा तो दूसरा थोड़ा कि खत्म हो जाए तो आता, ऐसा नहीं है, खत्म होने के पहले ही आ जाता है। एंड ईच एवरी इंश्योर दैट ईच एवरी पेशेंट जिसको ऑक्सीजन जरूरत है हम सबको देते हैं। रेमडेसिविर और दवा के बारे में, तो रेमडेसिविर कई जगह प्राइवेट क्लिनिक नहीं मिलता है, कई जगह बाहर से लोग उसको परचेज करते हैं। DMCH की क्या स्थिति है, रेमडेसिविर कैसे मिल सकता है किसी जो भर्ती पेशेंट है या जिसको जरूरत होगा उसको? हमारे पास 250 पहले आया था, 50 शिवसेना जो दे दिया गया, 200 बचा, 200 फाइल और आए हैं, तो पैटगिरी वाइल का 400 वाइल्स, और हमारे 10 पेशेंट कम से कम रेमडेसिविर पे हैं, ठीक है। और डोज तो फिक्स है 6 वाइल्स का। हर मरीजों से उसका आधार कार्ड या कॉपी मंगाया जाता है, और RT-PCR का रिपोर्ट मंगाया जाता है, या राइट का रिपोर्ट मंगाया जाता है। ट्रीटमेंट चार्ट तो है ही वहाँ पर, है ना, सबका फोटो से ले करके सिस्टर इंडियन करती है, सिस्टर इंडियन करके अपना ले जाती है, स्टोर में आती है, स्टोर से हम लेकर चल जाती हैं। एक बार हम 3 ही वैल देते हैं, फिर दूसरे दिन आके फिर 3 वैल ले जाते हैं, तो टोटल 6 वैल का कोर्स हम लोग 6 वैल देते हैं। ईच एंड एवरी पेशेंट जिसको वहाँ के डॉक्टर समझते हैं कि लिखना चाहिए लिखाता है, और सबको मिलता है। हम बता दें हमारे साथ DMCH के अधीक्षक डॉक्टर OP गिरी, जो लगातार आते ही कई तरह के बदलाव हुए हैं, जैसे कि आपने देखा कि साफ़ सफाई हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं।
सबसे बड़ी बात है कि काम करने की जो प्रवृत्ति है, जो शक्ति है, लोगों को इच्छा शक्ति बनाने के लिए भले जिला प्रशासन का दबाव हो, लेकिन इच्छा शक्ति अंदर से होनी चाहिए, जिसको बढ़ाने का कार्य करें, पुष्टअप काम करें। तो किस तरह अंतिम में क्या संदेश दे रहना चाहते हैं, जो व्यवस्था परिवर्तन के बाद क्या आशा है लोगों को जब डीएमसीएच अपने मरीज को लेकर पहुंचेंगे? जो कल तक एक था कि मरीज जाएगा डीएमसीएच तो मर जाएगा, लेकिन अब थोड़ा सा बदलने लगा है, अब जो आपने व्यवस्था दी है, तो क्या लगता है कि अब क्या क्या संदेश? मेरे यहाँ डेथ रेट बहुत कम है। अभी 2 दिन पहले जो हमारा डेथ रेट था 3 पेशेंट था सिर्फ दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का, तो डेथ रेट इज क्वाइट लो। हमारे डॉक्टर काफ़ी काबिल हैं, हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं, खाना, दवाई, नर्स, एवरीथिंग, सारी सुविधाएं सिस्टर्स कंसर्न दे रही है, खाना हम दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, पाइप दे रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, जो रिक्वायर्ड है। एंड डॉक्टर्स की मेहनत कभी है ही नहीं, ठीक है। ऑल आर एमडी मेडिसिन, ऑल आर एमडी देयर सब्जेक्ट, तो देयर ऑल आर स्पेशलिस्ट, जो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और हमारी जो सुविधा भी है वो टॉप लेवल की है, ठीक है। और उससे अच्छी सुविधा नॉर्थ बिहार में कहीं नहीं हो सकती है, किसी भी अस्पताल में हो सकती है। निश्चित तौर पर आपको हम बता दें कि जिसमें जो आइसोलेशन का बिल्डिंग आप देखेंगे 5 फ्लोर का है और लिफ्ट लगा हुआ, सारी सुविधाओं, साफ सफाई के साथ वहाँ व्यवस्था। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ दवा भी उपलब्ध है, डॉक्टर भी उपलब्ध हैं और खासकर अधीक्षक की भी निगाहें उसमें हैं, ताकि इससे निश्चित तौर पर लोगों में एक विश्वास पैदा हो रहा है कि अब डीएमसीएच में हम जाएं ताकि डीएमसीएच में हम इलाज करवा सकें और मेरा मरीज सुरक्षित हो सके। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़ पर, क्योंकि हम अधीक्षक के हर वो कार्य की सूचना आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप भी अलर्ट रहिए, आपका मरीज सुरक्षित रहे। धन्यवाद। आपकी सारी सुविधाओं, हम सारी सुविधाएं आपको देने के लिए तैयार हैं। आप आए, भगवान नहीं करेंगे खो, लेकिन अगर आप कुछ खो गया, ठीक है, हमारी सारी सुविधाएं हैं, हम आपको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और करते हैं। सबने सारे डॉक्टर्स आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। तो हम बता दें अधीक्षक और उपाधीक्षक लगातार अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, दोनों अलग अलग ड्यूटी बांटकर दरभंगा डीएमसीएच में आ रहे हजारों मरीज के न सिर्फ भविष्य तय करते बल्कि उन्हें जान बचाने का भी पूरा कोशिश करते हैं। और एक और अंतिम सवाल, जो डीएमसीएच में 1000 बेड हैं, उसे एक जो आदेश आया है कि हम 75% बेड शायद रिजर्व रखना है, तो उसका क्योंकि पेशेंट्स का नंबर मेरे यहाँ लगातार बढ़ते जा रहा है, पेशेंट का नंबर हमारे लगातार बढ़ते जा रहा है और ओवरबर्डन। यहाँ हम लोग आइसोलेशन और एसडीओ पेशेंट रखे हुए हैं, हमारे इमरजेंसी में भी पेशेंट है, सीसीडब्ल्यू में भी पेशेंट है। इस नंबर बढ़ने के चलते हम लोग को अब जरूरत हो गया है, सरकार का भी गाइडलाइन है 75% ऑफ द हॉस्पिटल बेड शुड बी रिजर्व फॉर कोरोना आईसीयू। तो हम लोगों ने प्राचार्य महोदय और हमने मिल करके ये प्लान किया है कि मेडिसिन डिपार्टमेंट, पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट, ऑर्थो सर्जरी डिपार्टमेंट और गायनी डिपार्टमेंट के बेड 75 से बेड तत्काल रखेंगे। आवश्यकता पड़ने पर हम और दूसरे डिपार्टमेंट में कहीं भी और बेड क्रिएट कर सकते हैं और वहीं हम बेड क्रिएट कर रहे हैं जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध करा सकें ताकि किसी मरीज को कोई दिक्कत नहीं हो। तो हम बता दें लगातार हमें भी दर्जनों कॉल आते हैं कि हम कहाँ भर्ती करें, मेरे पेशेंट गंभीर है, कोई ऑक्सीजन के लिए तो कोई आईसीयू के लिए, कोई वेंटिलेटर के लिए। लेकिन बता दें दरभंगा डीएमसीएच में बायोपैक मशीन लग जाने के बाद ये छोटा वेंटिलेटर है और लगभग अगर 75 लग जाते हैं 1-2 दिन में, तो ये हमें बता दें कि दरभंगा डीएमसीएच को उन तमाम मरीजों के लिए एक रामबाण साबित हो सकता है। आप निश्चित आइए, इमरजेंसी में आइए, आपको सारी सुविधाएं मिलेगी। हमारा अगर 100 में 97% हमारा पेशेंट रिकवर करके जा रहा है, जिस ए वेरी गुड एंड एक्सलेंट वर्क जॉब डन बाय आवर प्रोफेशनल टीचर्स। तो धन्यवाद। देखिए दरभंगा डीएमसीएच बदल रहा है और कोरोना मरीजों में विश्वास लाने के लिए हम भी लगातार डीएमसीएच इस जोखिम में डालकर यहाँ आते हैं और अधीक्षक के विचार और कार्य आप तक पहुँचाता है कि आप में विश्वास हो और डीएमसीएच में आकर इलाज करा सकें। धन्यवाद।